चलो यार बच्चों, हम लोग आगे बढ़े क्या? हमारी इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कौन से? हाँ, करवाता हूँ। डन। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमारा चल रहा है गाइज, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो। ये जर्नी हमने स्टार्ट कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स HSC बोर्ड, राइट? क्या देखा था बेटा हमने लास्ट लेक्चर में, बताओ जरा एक बार। हाँ मुन्ना, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी? यस, ट्रांजैक्शंस देख रहे थे हम लोग, राइट? ऑल सेट, बढ़े हम लोग आगे। कुछ होमवर्क था क्या? कुछ होमवर्क था? कुछ भी नहीं। कितना एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, बताओ मेरे को। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट कहीं मिल सकता है क्या? हर कोई एक दूसरे की आवाज़ सुन सक रहा है। डोंट वरी, मैं करवाता हूँ कुछ, इसके लिए बोल के रखा हुआ है। आ जाओ मना, प्लीज़ ध्यान देना सब लोग साथ में। सो लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने होमवर्क दिया था, कुछ रूल्स लिख करके लाना था, नहीं बोला था? सीरियसली मैंने बोला था ना, रूल लिखना है 15-20 बार। तो मैंने बोला था ना, मुझे आपने बोला था तो आपने लिखा क्यों? अच्छा, मैं कॉलेज से डायरेक्टली आई इधर, तो 24 घंटे में टाइम ही नहीं मिला? सुबह में प्रैक्टिस गई थी, उसके बाद घर पर कितने बजे गए थे प्रैक्टिस? 6:30। उससे पहले क्या किया? तो उससे पहले जल्दी उठ जाते, 5 बजे। 5 से 5:30, आधे घंटे में हो जाता था। 30 मिनट्स का भी टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम से लिख करके रखना, मैं होमवर्क कुछ भी दूँ तो। अब ये तूने होमवर्क नहीं किया, उसकी पनिशमेंट बेचारी सबको मिलेगी। अब सबने 20 टाइम्स वो रूल लिख करके लेके आना है। मेरी तरफ मत देखो गुस्से से, इसकी तरफ देखो, गौर से देखो इस चेहरे को, यही है वो। तो सभी ने 20 टाइम्स लिख करके लेके आना है। और जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी लिख करके लेके आओगे, राइट? अच्छा देखो, ध्यान देना, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन बताया था, याद आ रहा है कि सभी को? अरे अगर तू करती भी थी, नहीं भी करती तो भी मैं सबको बोलने वाला था, है ना? तो ऐसा गिल्ट मत आने दो किसी को। समझना, ध्यान देना। अच्छा, जैसे मैंने बोला, अब देखो तुम सर, कल तो मैं 40 बार लिख के लेके आओगी। सो ध्यान देना सब लोग। सो हमने ये वाला ट्रांजेक्शन देखा था, और एक इस टाइप का ट्रांजेक्शन लेता हूँ, लिखो बेटा सब लोग। 12 नंबर लिखना है, गुड्स परचेज्ड, फटाफट से लिखो। गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 फ्रॉम सुपरमैन स्टोर्स, ठीक है? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा 5% कैश डिस्काउंट, एंड हाफ अमाउंट वर पेड थ्रू चेक, बैलेंस हाफ इज पेएबल। हाँ बेटा, सेम एज दिख रहा है? कहाँ से एज दिखेगा? परसेंटेज अल्फाबेट के सामने थोड़ी लिखते हैं। अभी ठीक है, अच्छा अच्छा, हो जाएगा। आपको मेरी हैंडराइटिंग की आदत और मुझे आपकी आदत 2-3 दिन में हो जाएगी। लिखा बेटे सभी ने? अच्छा, इसकी एंट्री कौन कौन बच्चा ट्राई कर सकता है? ट्राई करो, नहीं आया चलेगा, बिल्कुल घबराना मत। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा सारी चीजें। चलो फटाफट से ट्राई करो। तो जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, आपने भी ट्राई करना है, और जो फेस टू फेस देख रहा है,
उसने भी ट्राई करना है। गुड्स परचेज, फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स कौन कौन से बन रहे हैं वो देख लो। सेकेंड स्टेप बैलेंस देखो। थर्ड स्टेप डेबिट क्रेडिट। अगर ये डायरेक्टली किसी को तकलीफ आ रही है तो क्या करना है बेटा, आपने आपने वो चार्ट बना लेना है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। उधर की भी खिड़की खोल देता हूँ, ट्राई करो। ये खिड़की खोल दे बस। ओपन है? हाँ ठीक है। नहीं बस खिड़की खोलना था। करो बेटा। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। हाँ अच्छा सॉल्व करिए। देखो बेटा एक बार ध्यान देना, मैं ये ट्रांजैक्शन अपना टोटल जो ट्रांजैक्शन प्राइस था वो 1000 रुपये का। एक बार ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। बगैर टाइम वेस्ट किए आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट वे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। बोलो बेटा कितना आ जाएगा, बोलो बचा कितना। सो ये 900 का हमने क्या किया, परचेज। तो परचेज अकाउंट बनेगा 900 का। लास्ट वाले ट्रांजैक्शन में सेल था, यहाँ पे क्या है, परचेज है। यस और नो। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये 900 में भी आधा जो है, आधा हमने पे कर दिया चेक के थ्रू, हाफ पेड, और आधा देना बाकी है। जो आधा पे कर दिया उसका अमाउंट कितना हो रहा था, 450। जो आधा देना बाकी है वो कितना देना बाकी है, 450। जैसे ही आधे अमाउंट का मैं चेक बनाने के लिए उसके सामने गया, सेलर के सामने, मैंने बोला मैं आधा अमाउंट तुरंत देना चाहता हूँ। सेलर ने बोला रुको, अमाउंट मत लिखो चेक पे, अभी आप आधा पैसा दे रहे हो ना, तो उस आधे पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। मैंने बोला वाह मजा आ गई। सो आधा मैं देने के लिए तैयार था, आधे पे कैश डिस्काउंट बोलो कितना मिलेगा मुझे, कैश डिस्काउंट 5%, है ना। 10% कितना होता है, 450 का 10% 45, तो 5% आधा 22.5 रुपए, 22.5। यस और नो। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 22.5। इतना मुझे डिस्काउंट मिला या दिया। अब इस बार मैं परचेसर हूं, परचेसर को डिस्काउंट मिलता है, परचेसर को डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे डिस्काउंट मिला। देयरफॉर मैंने कितना कैश पे किया होगा, या कितने का चेक दिया होगा, चेक इशूड, चेक इशूड कितने का, 427.5, और बचा हुआ 450 अभी भी देना बाकी है, पेबल टू सुपरमैन स्टोर। सो सुपरमैन मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि पैसा देना बाकी है ना। यस और नो। हो गया, ये ट्रांजैक्शन था। बस इस ट्रांजैक्शन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए। 1000 रुपए का माल मैंने खरीदा, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो स्ट्रेट वे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैंने माइनस कर दिया तो बचे हुए अमाउंट का ही एंट्री बनेगा। बचा अमाउंट कितना है, 900। सो 900 का एंट्री रहने वाला है, राइट। उसमें से आधा मैं तुरंत पे कर रहा हूं और बचा हुआ आधा मैं बाद में पे करने वाला हूं। ये बात समझ में है सभी को। जो मैं तुरंत पे करना चाहता हूं उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो एक कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, डिस्काउंट अकाउंट। सो डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। एक चेक इशू किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट। कैश दिया रहता तो कौन सा अकाउंट बनता, कैश अकाउंट। चेक दिया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट। और ये बचा हुआ पैसा देना बाकी है तो एक कौन सा अकाउंट बनेगा, सुपरमैन। पैसा देना बाकी है ना इसको, तो एक बनेगा सुपरमैन अकाउंट, और एक परचेस अकाउंट बनेगा। सो कौन कौन से अकाउंट बन रहे बताओ, परचेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, सुपरमैन अकाउंट। यस और नो। ये चार के अलावा और कोई पांचवा अकाउंट बन सकता है क्या। प्लीज देखो, कोई चीज अगर मैंने क्यों लिखी, कैसे लिखी, कहां से लिखी, नहीं समझ में आए तो अभी प्लीज पूछो। एनीबडी, सबको समझ में आए, सिंपल है, पक्का। बढ़ो आगे, ऑल सेट। अभी ध्यान देना बेटे सबने, आ जाओ। अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं, देखो जरा। सबसे पहला काम, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट, ये चार अकाउंट है ना, और एक सुपरमैन अकाउंट। ये मैंने लिख दिया, सुपरमैन स्टोर अकाउंट, ठीक है ना। सर अगर ऐसा कुछ
क्वेश्चन आया तो पहले हम ये कर सकते हैं रफ में। ये तो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनिशियली, इसलिए हम लोग यहाँ पे रफ में लिख रहे हैं। एग्जाम के समय आपको डायरेक्टली देखते ही समझ में आ जाएगा कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ये एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपका सवाल है आप ये रफ में सॉल्व कर सकते हो तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बट ये या बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप पहले रफ में लिखो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखवा करके दे रहा हूँ। अदरवाइज एग्जाम में अगर आपने नहीं भी लिखा चार्ट, डायरेक्टली एंट्री लिखी तो भी चलेगा। ये टेबल भी नहीं लिखना है जो हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग इनिशियली बस बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए आपको मैं टेबल बना करके बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये हर बार देखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार आपको इसकी आदत होगी तो डायरेक्टली आप लोग जर्नल एंट्री पास कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्टली एंट्री पास करना है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, बस हम लोग वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़ते। सेकंड स्टेप, बोलो बेटा परचेस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। पंकज, 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 परचेस का कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। उसके बाद दूसरे और कौन सा अकाउंट है बताओ मुझे, बैलेंस सभी का देख रहे एक बार, क्या बोल, दूसरा और कौन सा अकाउंट है देखो? डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस रहेगा? सर हमें क्या पता, डिस्काउंट पहले देख लो मिल रहा है या दे रहे हैं। डेबिट बैलेंस का रूल बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं या मिल रहा है? बोल जानवी, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या रिसीव हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो इनकम या एक्सपेंस? इनकम। डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो कौन सा बैलेंस रहेगा बताओ? क्रेडिट बैलेंस। बोल, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस असेट है मेरे लिए, यहाँ पे डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ पे बैंक ओडी होता तो ओडी, बैंक ओडी, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट यानी लाइबिलिटी, यानी बैंक से पैसा लेना नहीं है, उल्टा देना है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी जितना आपके अकाउंट में पैसा है आपने उससे ज्यादा विड्रॉ किया, जितना आपके अकाउंट में पैसा है आपने उससे ज्यादा विड्रॉ किया, तो मतलब क्या हो गया, अब आपको बैंक से लेना नहीं है, उल्टा देना है, मतलब बैंक ओडी क्या हो गई? लाइबिलिटी। तो बैंक बैलेंस मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। उसके बाद सुपरमैन, ये क्रेडिटर है क्या? क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस रहता है बच्चों? सुपरमैन क्या है? क्रेडिटर। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। चलो बेटा थर्ड स्टेप फटाफट से बता दो अभी। बोलो, परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया। बैंक बैलेंस, चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस बढ़ता है कम होता है? मैं लोगों को चेक बांटते फिर रहा हूं तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। चेक दिया है लोगों को तो कम होगा ना ये। और सुपरमैन, क्रेडिटर्स को पैसे देना बाकी है तो क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे, ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, और ये देखो मैंने लिख दिया। सो परचेस अकाउंट डेबिट 900 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट कितना मिला बेटा? 22.5, और बैंक में चेक कितने का दिया? 427.5, और इसको कितना देना है? 450। चेक कर लो, ये आपका फिगर टैली हो गया 900 900। और आप अगर इसकी एंट्री लिखना चाहते हो तो एंट्री कैसी रहेगी देखना जरा। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, सभी ने ट्रांजैक्शन लिख लिया ना, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू सुपरमैन अकाउंट, सुपरमैन स्टोर और सुपरमैन। परचेस 900, डिस्काउंट 22.5, चेक दिया था 427.5 का, और सुपरमैन को देना है अभी भी 450। क्लियर? ऑल सेट। चले हम लोग आगे बढ़े। नो, डिस्काउंट क्रेडिट है मतलब ये रिसीव्ड ही है, डिस्काउंट डेबिट है मतलब अलाउड ही है। सो आप अगर चाहो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग से बना सकते हो, बट मेरा क्या कहना है, जब डिस्काउंट आपने क्रेडिट किया तो कॉमन सेंस रिसीव्ड ही होगा। हाँ करते थे ना, ऐसा करते, हम लोग भी करेंगे। दोनों टाइप से मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बना सकते हो, डिस्काउंट को क्रेडिट करने की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट किया तो भी चलेगा। डन? चलो आगे, लिखा है सभी ने? लिखो बेटा आराम से, एग्जाम में आप डायरेक्टली ये करने वाले हो।
ये तो बस आपको समझाने के लिए हर चीज हम लोग ट्रांजैक्शन का कैसे एनालिसिस करते हैं, बस वो देखने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो एंट्रीज पास करना आएगा क्या आप सभी को? हमने कितने 10-12 केसेस देखी करीब करीब, एंट्रीज पास करनी आएगी सभी को? ये रूल यूज करना आ रहा है? एक बार मुझे सब लोग रूल बोल दो यार, कौन बच्चा ट्राई करेगा सबसे पहले? हाँ बोल बेटा, वेरी गुड। देखा, खुद से होके इनिशिएटिव लिया इसने। अच्छा तू इससे पहले बोलना चाहती है? हाँ तू बोल। हाँ Assets, हाँ, drawings, debtors, expenses and losses is debit account. एसेट्स ड्राइंग डेटर्स, मुझे पता नहीं है ना तो मैं लिख लेता हूँ ऐसा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट अकाउंट्स नहीं, डेबिट बैलेंस बोलना। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो आगे का कौन बोलेगा? बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। आगे और बोल, बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से, अरे ना। और बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुस्से में मेरे को मारी देखो तुम। सो एक बार वापस बोल बेटा, ऑल एसेट्स ड्राइंग All assets, drawings, डेटर्स expenses expenses and losses are always having डेबिट बैलेंस। वेट, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये अकाउंट डेबिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस है। ये अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और ये अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये अकाउंट डेबिट कब होंगे बताओ? अगर ये अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये अकाउंट क्रेडिट कब होंगे बताओ? अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? एक बार फिर से, वन मोर टाइम बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। सो एक बार मेरे साथ साथ में, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट, ड्राइंग्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहे तो डेबिट। अब आपका सवाल सर ड्राइंग कम कैसे हो सकता है? रेक्टिफिकेशन आगे जब हम लोग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओनर ने विड्रॉ किया 8,000, अकाउंटेंट ने गलती से लिख दिया 18,000। ड्राइंग कितना था? 8,000 का, अकाउंटेंट ने गलती से कितना लिख दिया? 18,000। सो उसने ड्राइंग गलती से ज्यादा लिख दिया क्या? अब क्या करेंगे? कम करेंगे। ड्राइंग को कम करना है तो क्या करना होगा फिर? ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट। बात समझ में आया? बढ़ना है कम होना, और ये बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, बहुत सिंपल रूल है। उसके बाद डेटर्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, डेटर्स के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, डेटर्स के अकाउंट कम कब होंगे ये बताओ जरा मुझे। डेटर्स के अकाउंट कम कब होने वाले हैं? जैसे मुझे जानवी से 50,000 रुपए लेने हैं, अभी मेरे डेटर्स कितने के? 50,000 के। बोलो अभी ये डेटर कम कब होंगे? वेरी गुड, जब ये पैसे दे देगी तभी कितना हो जाएगा? 0। कुछ बात समझ में आ रही है? कब दे रही है? अरे अभी तो तूने बोला ना जब तू पैसे दे देगी तब डेटर कम हो जाएंगे। सो डेटर से जब मनी और मनीज वर्थ में कुछ रिसीव हो जाता है तो डेटर्स कम हो जाते हैं। और डेटर्स बढ़ते कब है? जब मैं उनको उधारी में कुछ गुड्स सेल करूंगा या मैंने उनको पैसे उधार दिए होंगे, यस और नो। सो डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट, डेटर्स ने हमें हमारे पैसे वापस कर दिए तो डेटर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, यस और नो। उसके बाद एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक्सपेंस कम करना पड़ेगा तो वहां पे एक्सपेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट। उसके बाद लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? यस और नो, सिंपल सा रूल है। वन मोर टाइम, सब लोग एक आवाज में, ऑल एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। मतलब ऐसे ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, कम हुए तो क्रेडिट करना है। और ये इंक्रीज होना है डिक्रीज होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात? चलो आगे का रूल जानवी तू बता मुन्ना। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। इस टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। अच्छा बढ़ना है कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये इंक्रीज या डिक्रीज होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। ये बात क्लियर है? पक्की बात?
ये रूल सभी को याद रहेगा क्या अभी, है ना? चल बेटा बोल एक बार फुल स्पीड में एकदम। assets, drawing, हाँ, debtors, जो बच्चा स्ट्रीमिंग देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, आपने भी रूल बोलना है ना? हाँ, expenses, ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, losses, लॉसेस, all have debit balance. डेबिट बैलेंस, और अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट. ओके, And then liability, capital, creditors, income and gains have credit balance. अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट और कम हो रहा है तो डेबिट. ओके, हाँ, Assets, drawing. अब समझा मैंने क्यों सेम चीज पूछी? हाँ बोलो, देखो ऐसा बोलो, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, डेबिट बैलेंस से बढ़ रहे तो डेबिट करना है, कम हो क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस से बढ़ रहे तो क्रेडिट करना है, कम हो रहे तो डेबिट करना है। बस इतने स्पीड में एक बार बोल के बता दो तो मैं समझ जाऊंगा, आपको याद हो गया। हाँ ट्राई कर। Assets, drawings, debtors, expenses and losses. हाँ, डेबिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट डेबिट करना है, कम हो रहा है तो क्रेडिट. बरोबर है। बढ़ना कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से, ठीक है। हाँ उसके बाद liabilities, लायबिलिटीज, कैपिटल, capital, क्रेडिटर्स, creditors, इनकम, income and गेन्स, credit balance अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना है और कम हो रहा है तो डेबिट करना है। हाँ वेदांत, Asset, drawing, debtor, हम्म, expenses and losses, बरोबर, debit balance, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो debit और वापस पूछूंगा मैं। हाँ, जब तक ये स्पीड में, एक लय में, एक सीमलेसली सबका आता नहीं है, मुझे पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारी आगे की पूरी दुनिया इसी रूल के भरोसे है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आना चाहिए, ट्राई करो। हाँ बोल बेटा वापस, वन मोर टाइम, एसेट से। asset, drawing, debtor, हाँ expenses and losses, वेरी गुड, debit balance, बरोबर है, बढ़ रहा है तो debit और कम हुआ तो क्रेडिट। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ते तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ठीक है आगे। liability, हम्म, capital, कैपिटल, creditor, क्रेडिटर्स, real and income, इनकम एंड गेन्स, income and gain, हाँ तो credit balance, हाँ, बढ़ रहे तो क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, दैट्स इट। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। इनका डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, इनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। सिंपल है, ट्राई करो एक बार। हाँ assets, हाँ, आएगा आएगा, याद आएगा, भरोसा रखो अपने आप पे, है ना? बोलो एसेट्स, assets, drawing, debtors, expenses हम्म and loss. हम्म, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, हाँ इनका इसका DR बैलेंस डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो DR और कम हुआ तो CR. बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, राइट। हाँ Liabilities, capital, हाँ liabilities, capital, सही बोल रहे हो, हाँ गलत नहीं है, बोलो लायबिलिटीज, कैपिटल, creditors, क्रेडिटर्स, income, इनकम, gain, गेन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ इनका कौन सा बैलेंस है? credit, क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो, credit, कम हुआ तो, debit. बरोबर है, आएगा सभी को। वन मोर टाइम, सबने सुनना। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ADDEL, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, ये बढ़ रहा है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ रहे तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। हाँ सानी का। Assets, हाँ assets, drawings, debtors, expenses and losses, debit balance बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट. Liabilities, capital, creditor, income and gains, credit balance बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट. वेरी गुड। हाँ assets, drawings, debtors, expenses and losses, debit balance कम हो बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, liabilities, capital, creditor, income, gain, credit balance बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट. वेरी गुड। हाँ एक बार सानी का। Assets, drawing, debtors, expenses and losses, debit balance बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट. हाँ Capital, लायबिलिटीज, capital, liabilities, क्रेडिटर्स, debtors, income, and gains, credit balance बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम
कम हुआ तो डेबिट। वेरी गुड। देखो ध्यान रखना है इससे, एसेट, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये बढ़ते हैं डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, ये बढ़ते हुए क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, ऐसी कुछ रहेगा। डन, याद रहेगा। अब आज घर पे सभी ने 20 टाइम्स लिख करके लेके आना है। आपका और मेरा बोलने का फ्लो बिल्कुल सेम होना चाहिए कल तक, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाना खाते खाते भी आप सोच रहे हो, या नहाते नहाते सोच रहे हो, या ब्रेकफास्ट करते करते सोच रहे हो, या कुछ और काम करते समय सोच रहे हो, तो आप सोचते सोचते इसको आराम से रिकॉल कर लोगे, और जितने सीमलेसली मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा सीमलेसली आप बोल पाओगे। सर अब इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि अभी के जो बच्चे, उनका जो है इंटेलिजेंस लेवल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग आराम से इसको बोल लोगे, है ना। तो आज घर पे क्या करना है, 20 टाइम्स लिखना है। मैं सभी की फेयर बुक चेक करूंगा, ये लिखना है 20 टाइम्स और बोलना है। इसका आपको फायदा कहाँ समझ में आएगा? एनपीसी, पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पे हम लोग यही रूल यूज करने वाले हैं। चलो, क्या मैं अब आपको ये बोल सकता हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट एंट्रीज पास करना आता है? ये रूल यूज करना आएगा आप सभी को। और डोंट वरी, नहीं भी आया तो जब जब जर्नल एंट्री आएगी तब तब मैं आपको फिर से ये रूल यूज करके उस एंट्री का डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा डिटेल में आपको एनालिसिस बता दूंगा। राइट, पक्की बात, डन। चले हम लोग आगे। अभी ध्यान से सुनना, एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, ध्यान देना सब लोग। जैसे है ना, एक बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान देना। मैं, ये है मेरा बिजनेस, ना ध्यान देना। हाँ, ये है मेरा बिजनेस। बिजनेस में क्या हो रहा है, बोलो ना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ना ध्यान देना बेटा। इन ट्रांजैक्शन को आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग कहां पे करते हो बेटा आप? जर्नल एंट्री बुक में। जर्नल एंट्री बुक, जर्नल एंट्री बुक, रोजमेट जर्नल एंट्री, डेली बेसिस पे जर्नल, डेली बेसिस पे आप जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। इसी का एक और नाम है जनरल जर्नल। अरे आना रे, जनरल जर्नल, यस और नो? सो ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले इस बुक में आप लिखते हो। सर ये बुक में हमने लिखा कैसे? अरे बाबा, ये जो आप लिख रहे थे ना ट्रांजैक्शन, जितनी भी एंट्री आपने मारी, ये सब कौन से बुक में चल रही है? जर्नल एंट्री बुक में। ये सब कौन से बुक में चलती है? जर्नल एंट्री बुक में। तो आपने यहां तक देखा। और कोई ट्रांजैक्शन अगर जर्नल एंट्री बुक में नहीं लिख रहे हो तो आप उसे कहां लिखोगे? सब्सिडायरी बुक्स। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, जर्नल एंट्री बुक, सब्सिडायरी बुक्स। नहीं देखा होगा, डोंट वरी, जब जब जरूरत रहेगी तब तब मैं वापस वो बेसिक बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनना, आप लोगों ने ये तो सीख लिया अभी, जर्नल एंट्री बुक में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो? प्लीज ध्यान देना बेटे सब में। मैं काम करता हूं, अभी ध्यान देना बेटा सब लोग। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो बताने जा रहा हूं। जैसे बिजनेस में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को आपने क्या करना सीखा? अभी रिकॉर्ड करना सीखा है। इसके बाद क्या करते हैं मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। राइट, ये लिखने की जरूरत नहीं अभी, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा मैं बता दूंगा आपको कब क्या लिखना है, तो ध्यान से सुनना। अभी देखो जरा, ओनर ने धंधा शुरू किया, 10,000 रुपए कैश लेके आया बिजनेस में। बोलो कौन सी एंट्री रहेगी? ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट करो। राइट, क्यों डेबिट? कैश का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो बोलो, बढ़ता है तो डेबिट करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओनर ने लाया तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? उसके बाद मान लो माल परचेस किया, माल परचेस किया तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, यस और नो? प्लीज ध्यान देना सब लोग, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और इसके लिए पैसे दे दिए टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा? 2,000 का। मान लो आपको समझाने के लिए माल बेच दिया,
माल बेचा, 2000 का माल 5000 में बेच दिया, मारवाड़ी आदमी हूं, महंगे में बेचा, ऐसा लिखा मैंने यहाँ पे। बोलो माल बेच के क्या आया? पैसा। पैसा आया तो कैश को डेबिट करो ना, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया, कितना आया पैसा? 5000। माल बेचा तो सेल अकाउंट बना हो गया, सेल इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, माल बेचेंगे सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है तो इनकम को, यानी इस केस में सेल को क्रेडिट करो। यस और नो? और आपको समझाने के लिए मैंने सैलरी भी दिया है एक एम्प्लॉय को, सैलरी खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, सैलरी की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूं, और टू कैश अकाउंट। ये आपको समझाने के लिए मैंने सैलरी दिया 500 रुपए, बस इतने ही ट्रांजैक्शन हुए साल भर में। और ये सारे ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बुक। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये ट्रांजैक्शन सिंपल है एकदम। ये पहला काम तो मेरा खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि ये आपके सामने जर्नल एंट्री बुक है, चल मुझे ये देख करके बता कि बिजनेस में इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, है ना, कैश की पोजीशन क्या है साल के आखिरी में, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता। आप जर्नल एंट्री देख करके इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हो क्या? नो। आपको यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। वन मोर टाइम, आपको क्या बनाना होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्यार से आप लोग फाइनल अकाउंट बोलते हो उसको, प्यार से आप लोग क्या बोलते थे 11th स्टैंडर्ड में? फाइनल अकाउंट। मुन्ना वापस ध्यान से सुनना, ये जो मैं बता रहा हूं ये 12th का सिलेबस नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये 12th का, आज से ही अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये 12th के लेक्चर्स में, ये 12th के सिलेबस में हर जगह जितनी भी चीजें मैंने बेसिक की बताई ये हर जगह काम आने वाली है। दैट्स वाई मैं ये सारी चीजें आपको बार बार बता रहा हूं बेटा। ये बात समझ में आई क्या? क्यों जाम? अभी ध्यान से सुनना, ये सबसे पहला काम तो हो गया। अब इस जर्नल एंट्री बुक की तरफ देख करके कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या फिर प्रॉफिट लॉस क्या है। बोल बेटा, तू बोल पाएगी क्या प्रॉफिट लॉस? तू बोल पाएगी प्रॉफिट लॉस कितना है ना? ट्रांजैक्शन बहुत कम है, हो सकता है कोई बच्चा बोल भी दे कि सर 2-3 हजार का प्रॉफिट हुआ है, 2000 का माल खरीदा 5000 में बेच दिया, बट रियल लाइफ में इतने कम ट्रांजैक्शन होते हैं क्या? यस और नो? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर रहा हूं। आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा गावरान एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, जितने भी ट्रांजैक्शन लाइन बाय लाइन साल भर में हो रहे थे वो सारे ट्रांजैक्शन को मैंने कहां पे लिखा बता? कौन सी बुक में लिखा? जर्नल एंट्री बुक में। सब ट्रांजैक्शन एक साथ यहां पे लिख दिए। इसी में कैश का ट्रांजैक्शन है, इसी में कैपिटल का है, इसी में परचेज का, इसी में सेल का, इसी में एक्सपेंस है, इसी में इनकम है, इसी में एसेट्स है, सारे ट्रांजैक्शन इसी में लिख दिए। ये हल्दीराम का चूड़ा हो गया, सब एक ही जगह मिक्स है, मिक्सचर है ना। अब तुम बताओ, अब मैं आपसे अगर कोई चीज पूछूं तो आप इसको देख करके जवाब नहीं दे पाओगे। इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होनी चाहिए। अगर आपको समझाना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप एक मेडिकल शॉप में गए, आपको क्रोसिन चाहिए 2 रुपए की, राइट? जैसे जानवी का बहुत सर दुख रहा है, जानवी को क्रोसिन चाहिए 2 रुपए की, मेडिकल शॉप में गई और वो मेडिकल शॉप में जाते ही इसने भैया को देखा और वो भैया के पीछे मेडिकल शॉप में पूरा दवाइयों का ऐसा पहाड़ बना हुआ था, इसमें क्रोसिन, बाकी टैबलेट, ये सारी दवाइयां ऐसी रखी हुई थी मिक्स करके मेडिकल शॉप में। और अब ये जानवी काउंटर पे खड़ी है और बोल रही है भैया एक क्रोसिन देना। अब बताओ, जानवी का सरदर्द ठीक हो जाएगा बट उसको क्रोसिन मिलने वाली है क्या? नो, क्योंकि सारी दवाइयां उसने मिक्स करके एक ही जगह रख दी। कोई बात समझ में आ रही है सानी का? क्लियर है? सारी दवाइयां उसने कहां पे रखी? एक ही जगह रख दी है। जर्नल एंट्री बुक, कैश का भी यही है, कैपिटल का भी यही है, परचेज यही है, सेल यही है। वही अगर आप कोई दूसरे मेडिकल शॉप पे जाते हो, लाखों मेडिसिन होती है बट आपको 10 सेकंड में आपको जो मेडिसिन चाहिए वो ढूंढ के देता है कि नहीं? ये चमत्कार हुआ कैसे है? ये चमत्कार हुआ क्लासिफिकेशन की वजह से। मतलब उसने जेनरिक दवाइयां अलग, बाकी अलग, कैंसर की अलग, सर्दी जुकाम की अलग, कॉस्मेटिक अलग, सब उसने सेपरेट सेपरेट रखी और यहाँ पे वो दुकान वाले भैया खड़े हैं काउंटर पे। अब आप बोलो कौन सी दवाई चाहिए, 1 सेकंड में निकाल के देगा। क्यों? ये कैसे हुआ? सोचो, पहले जो रखा हुआ था सारी मेडिसिन एक साथ एक ही जगह पे मिलती क्या कोई मेडिसिन? उसने सारी मेडिसिन कैसे रखी? क्लासीफाई करके। तो ये क्लासिफिकेशन का जादू है। तो वैसे ही सारे ट्रांजैक्शन अभी हमने जर्नल एंट्री बुक में लिख दिए।
यहाँ तो पहाड़ हो गया, हल्दीराम का मिक्सचर हो गया, और अब मैं बोल रहा हूँ उसमें सेव अलग कर, मुरमुरे अलग कर, चने अलग कर, शेंगदाने अलग कर, हो पाएगा क्या? मुश्किल है ना काम, समय लगेगा ना। अब अगर आपको कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो जर्नल एंट्री बुक से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी क्या? नो। इसीलिए जर्नल एंट्री बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने लिखे वो सारे ट्रांजैक्शंस को यू हैव टू क्लासीफाई। आपको क्या करना होगा? क्लासीफाई करना होगा। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? सर क्लासीफाई करना मतलब, चल भैया कैश के ट्रांजैक्शन अलग लिख, कैपिटल के अलग लिख, कार के अलग लिख, राम के अलग लिख, रहीम के ट्रांजैक्शन अलग लिख, कार के अलग लिख, सेल के अलग लिख, परचेस के अलग लिख। मतलब रिस्पेक्टिव नेचर के ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। और ये ट्रांसफर क्यों करते हैं उसके पीछे का बेसिक लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट से तो जर्नल एंट्री बुक से मिल पाएगी क्या? यहां तो सब मिक्सचर है, सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिख दिए। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? इसीलिए जब भी आप जर्नल एंट्री बुक मेंटेन करते हो तो उसके बाद तुरंत के तुरंत आप रिस्पेक्टिव नेचर के ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सर जरा ट्रांसफर करके बताओ दो। अभी देखो, बोलो जर्नल एंट्री बुक में कौन कौन सा अकाउंट दिख रहा है? सबसे पहले बोलो कैश अकाउंट। ये देखो मैं कैश अकाउंट बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये देखना जरा, ये मैंने बना लिया कैश अकाउंट। दिख रहा है सभी को? ये कैश अकाउंट मैंने बना लिया, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, बरोबर है? ये मैंने यहां पे एक अकाउंट का फॉर्मेट डिटेल में बना के बताऊंगा, आप सब लोग सारा फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे फिर, है ना? ये यहां पे मैंने लिख दिया डेट, ये लिखा पर्टिकुलर्स और ये लिखा अमाउंट, ये लिखा डेट, ये लिखा पर्टिकुलर्स और ये यहां पे लिख दिया अमाउंट। ये क्या है बेटा? टी शेप फॉर्मेट में जो बनाया इससे कहते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ, सुनना जरा, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस in a T-shape format is called as an account. Summary of related transaction at one place in a T-shape format is called as account. अब तुम बताओ कैश अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन रहेंगे? कैश से रिलेटेड। राम अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन रहेंगे? राम से रिलेटेड। श्याम अकाउंट में श्याम से रिलेटेड। कार अकाउंट में कार से रिलेटेड। मशीन अकाउंट में मशीन से रिलेटेड। सेल्स अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड। सैलरी अकाउंट में सैलरी से रिलेटेड। आपका सवाल, सर कौन कौन से अकाउंट बनाना है? मुझे क्या पता, जर्नल एंट्री से पूछो। जर्नल एंट्री बुक की तरफ जाना है, उसको बोलना है हे जर्नल एंट्री बुक बता कौन कौन से अकाउंट बनाऊं। तो जर्नल एंट्री पे पहली एंट्री में आपने क्या देखा? कैश अकाउंट। और कौन सा अकाउंट दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो, ये मैंने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। हाँ, और कौन सा अकाउंट दिख रहा है? लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। और क्या दिख रहा है? परचेज अकाउंट। ये देखो, ये मैंने परचेज अकाउंट भी बना लिया, ये मैंने यहां पे लिख दिया परचेज अकाउंट। हाँ, और कौन सा अकाउंट दिख रहा है बेटा? हाँ, उसके बाद सेल्स अकाउंट। हाँ, और कौन सा अकाउंट दिख रहा है? परचेज अकाउंट। परचेज के बाद कैश। कैश फिर से बनाओगे क्या? कैश तो ऑलरेडी बना लिया ना सबसे पहले नंबर पे, देखो दिख रहा है क्या? कैश फिर से नहीं बनाना। सो कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं, कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं। सेल्स अकाउंट, ये मैंने सेल्स अकाउंट भी बना लिया, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। जैसा मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाया आप सब वैसे ही फॉर्मेट बनाओगे सारे अकाउंट का। अब मैं बस टी शेप लिखने वाला हूं, ठीक है? उसके बाद सैलरी अकाउंट, कैश वापस बनाने की जरूरत नहीं, सैलरी अकाउंट बना लो। ये देखो, ये मैंने बना लिया सैलरी अकाउंट। क्या बात। सो अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? सवाल बोलो बेटा, अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? मेरा सवाल है, जवाब दो आप लोग। आपने ऐसा जवाब देना है कि सर जर्नल एंट्रीज में जो जो अकाउंट दिख रहे हैं हम लोग वो अकाउंट्स बनाने वाले हैं। क्या बोलोगे आप? जर्नल एंट्रीज में जो जो अकाउंट्स दिख रहे हैं हम लोग वो अकाउंट्स बनाएंगे। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, कितना आसान है, क्रिस्टल क्लियर। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं तो बोलना जर्नल एंट्रीज में जो जो अकाउंट्स दिख रहे हैं वो अकाउंट बना लेंगे। सो पहला काम जर्नल एंट्री। दूसरा काम बोलो बेटा लेजर। अकाउंट को ही टेक्निकली क्या बोलते हैं? बोलो लेजर। और ये लेजर में, ये अकाउंट में, ये लेजर में, ये अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को लिखना, क्लासिफाई करना, इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट करना। जैसे आप लेटर पोस्ट करते हो ना, तो ये हो गया लेजर पोस्टिंग। लेजर
पोस्टिंग, ये दूसरा काम। चलो करके बताता हूं मैं आपको, एक एंट्री का मैं लेजर पोस्टिंग करके बताता हूं, बचे हुए का आप करके बताओगे, चलेगा? डन। चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट के पोस्टिंग कैसे करना है, ध्यान से सुनना। एंट्री खुद चीख चीख के बोल रही है पोस्टिंग कैसे करना है। अच्छा आपको अंदर की बात बता देता हूं पहले, जो एंट्री पास करनी होती है ना डेबिट क्रेडिट, वहीं दिमाग लगता है, वहीं आपको डिसाइड करना है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको मालूम है एक बार एंट्री पास करने के बाद आगे का काम, फाइनल अकाउंट बनाने तक का काम टैली सॉफ्टवेयर भी कर लेता है, ये मालूम है ना। टैली सॉफ्टवेयर में आप लोगों को सिर्फ एंट्री पास करना है, जैसे आपने एंट्री पास करी सीधी उधर बैलेंस शीट बन जाती है। सर हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट बन जाती है क्या? जी हाँ, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट बन जाती है। सर कैसे बनती है, मैं आपको आज बना करके बताऊंगा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, मतलब आप लोगों के लिए बैलेंस शीट टैली करना इज लाइक पीनट, इतना आसान हो जाएगा। बस आपने ध्यान देना है, बस आपने ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है, आगे का काम तो सॉफ्टवेयर भी करता है, मैकेनिकल वर्क है। दिमाग कहां लगता है? एंट्री पास करने में, वो आपने सीख लिया। आगे का काम बहुत इजी है, देखना जरा कैसे हो रहा है, मैं बताता हूं। सो एंट्री में यहां पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखा है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। तो ढूंढो कैश अकाउंट और उसके डेबिट में जाओ, और डेबिट में जाके, ये डेबिट साइड है ना, डेबिट में जाके क्या लिख दो? टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट में जाके लिख दूंगा टू कैपिटल। कुछ बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, और क्रेडिट में जाके क्या लिखो? डेबिट वाला आइटम, बाय कैश। खत्म। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, हो गया। बस यही था पोस्टिंग। वापस सुनना एक बार फिर से, वन मोर टाइम। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। हाँ देख बेटा, क्या लिखा है यहां पे? कैश अकाउंट के डेबिट में गया, कैश के डेबिट में क्या लिखना है? टू कैपिटल। ये लिख देता हूं मैं, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है? 10,000। ये हो गया, कैश अकाउंट में पोस्टिंग खत्म। अब उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और क्या लिखो? बाय कैश। बाय कैश अकाउंट कितना हो गया बेटा? 10,000। कुछ बात समझ में आई? हो गया, इसका भी पोस्टिंग खत्म। ये क्लियर है क्या? पहले एंट्री का मैंने पोस्टिंग कर दिया, खत्म हो गई पहले एंट्री की पोस्टिंग। डेबिट का क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट का डेबिट में। 12th स्टैंडर्ड में आप 1000 बार ऐसी पोस्टिंग करोगे, ज्यादा पर कम नहीं। कितने बार? कम से कम 1000 बार। तो ये अभी समझ लो, क्योंकि बाद में नहीं तो 12th के अंदर में आपको क्या होगा, यहां पे अभी जो हम लोग आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग पार्टनरशिप, तो उसके अंदर में आपको पोस्टिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और डोंट वरी, दिक्कत आई भी तो मैं तुमको उस समय बताऊंगा, बट अभी ध्यान देने में क्या हरकत है। सो प्लीज ध्यान देना सभी ने। दूसरे एंट्री का पोस्टिंग कहां पे करूं, बताओ कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाँ बेटा पूनम बोल रहे, कहां पे जाऊं बता अभी। वेरी गुड। एंट्री में क्या लिखा है? परचेस अकाउंट। परचेस के डेबिट में जाओ, जाओ जाओ परचेस के डेबिट में। ये परचेस के डेबिट में आ गया, मतलब यहां कुछ तो लिखना है। क्या लिखना है परचेस के डेबिट में? टू कैश। और अमाउंट कितना है? परचेस के डेबिट में 2000 जाना चाहिए। सो परचेस के डेबिट में टू कैश कितना? 2000, टू कैश अकाउंट। और उसके बाद आगे का पोस्टिंग, कैश के क्रेडिट में जाओ और क्या लिखो? बाय परचेस। कैश के क्रेडिट में गया और क्या लिख दिया? बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2000। यस और नो? हो गया पोस्टिंग। ये देखो, परचेस के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। यस और नो? उसके बाद इसको लेजर को रीड कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, वो भी आपको बताता हूं लेजर बनते। अभी पहले मैकेनिकल वर्क तो कर लो। हाँ, उसके बाद कैश के डेबिट में जाओ और क्या लिखो? टू सेल। और अमाउंट कितना लिखना है? कैश के डेबिट में 5000 आना चाहिए। कैश के सामने कितना है? 5000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में कितना आएगा? टू सेल। टू सेल्स तीसरा ट्रांजैक्शन है, 5000 बरोबर है। और सेल के क्रेडिट में जाओ और क्या लिखो? बाय कैश। सेल के क्रेडिट में गया, बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5000। ये भी हो गया। उसके बाद सैलरी के डेबिट में जाओ और लिखो टू कैश, बट सैलरी के डेबिट में अमाउंट कितना आना चाहिए? 500। सैलरी के डेबिट में टू कैश 500। और उसके बाद कैश के क्रेडिट में
बाय सैलरी, कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी अकाउंट कितना है 500, हो गई पोस्टिंग। अब जर्नल एंट्री बुक का कुछ भी काम नहीं है। अब जीवन में कभी भी आपको जर्नल एंट्री बुक की जरूरत नहीं है। क्यों सर? हो गया, जर्नल एंट्री अब फाड़ के फेंक दो। जर्नल एंट्री बुक अब फाड़ के भी फेंक दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन क्लासिफाई कर ली है। अब उसका कोई काम नहीं है। जिस प्रकार से चाय बनाते वक्त हम लोग चाय पत्ती का यूज करते हैं और चाय बनने के बाद चाय पत्ती को अलग निकाल के छन्नी में फेंक देते, उसका जो कुछ यूज था खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब जर्नल एंट्री का यूज खत्म हो गया। अब आज के बाद जब भी आपको बिजनेस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बोल, तू कहां जाएगी? लेजर बुक के पास। और यही लॉजिक है कि लेजर बुक्स को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। लेजर बुक को कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। भले ही सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां लिखा था? जर्नल एंट्री बुक में। उसके बाद कहां लिखा? लेजर बुक में। बट फिर भी लेजर बुक भले ही सेकेंडरी है, भले ही बाद में लिखा, भले ही प्राइमरी जर्नल एंट्री बुक है, बट फिर भी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट मेन बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से है? लेजर। कारण क्या है उसके पीछे का? आज के बाद जब भी आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलेगी? लेजर से। मुझे एक बात बताओ, आपका बैंक में अकाउंट है, आप जब बैंक में जाकर के आप बैंकर से पूछते हो कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो बैंकर आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछता है या उसकी जर्नल एंट्री बुक ओपन करता है? आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछेगा। हाँ साहब बोलिए, आपका अकाउंट नंबर क्या है? मतलब वो आपका लेजर नंबर पूछ रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, बिजनेस से निकालना है, तो हम लोग किसकी मदद लेते हैं? जर्नल एंट्री बुक की या लेजर की? लेजर की। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन लेजर बुक्स आर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेजर से मिलती है। अब जर्नल एंट्री का हमें कोई काम नहीं है। सो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया बेटा? आपने पोस्टिंग किया। पोस्टिंग कहां किया बताओ? लेजर बुक में। लेजर बुक के अंदर में क्या होते हैं? अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या? समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कहां तक पहुंच गए आप? यहां तक आए क्या? लेजर पोस्टिंग कितना आसान था? डेबिट का क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट का डेबिट में। सिंपल, पक्की बात। चलो आगे। अच्छा, पोस्टिंग तो कर दिया। पोस्टिंग के बाद अब आगे क्या करते हैं मालूम है क्या? पोस्टिंग के बाद का काम है बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग क्या होता है? अभी ध्यान से सुनना। तेरे पास 500 रुपए आए, 500 में से तूने 200 का सानिका को पार्टी दिया। बोल तेरे पास बचे कितने? बस यही चाहिए बैलेंसिंग। उस 300 में से तूने 250 रुपए अल्पना को दे दिए। बोल बचे कितने? 300 में से 250, 250 दे दियो, 50 बरोबर है। 50 तेरे पास बचे, मैंने तुझे और 950 रुपए दे दिए। अब तेरे पास कितने हो गए? 1000। बस ये ही है बैलेंसिंग। हर बार आप प्लस माइनस करके निकाल रहे थे ना बैलेंसिंग फिगर। 300 थे, 200 इसको दे दिए, बचे कितने? 100। 200 मैंने दे दिए, हो गए कितने? 300। 300 में से 300 को 300 खर्च दिए, बचे कितने? 0। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सो बैलेंसिंग यानी क्या? ध्यान से सुनना। चलो मुझे बताओ तो जरा, हमारा रूल क्या था? कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, यानी असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। चेक करो तो, ये कैश बड़ी, डेबिट हुआ मतलब बड़ा, क्रेडिट हुआ है कम हुआ। चेक करो, लेजर में भी अपना वो रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। कैश बड़ी है धंधे में, किस कारण से बड़ी है? ओनर ने कैपिटल लेके आया था कैश के फॉर्म में। देखो मैं कैसे बातें कर रहा हूं लेजर से। कैश बड़ी है कैपिटल की वजह से, ओनर ने लाया था। कैपिटल मतलब ओनर नहीं लाया होगा ना। कैश बड़ी है सेल्स की वजह से। कैश कम हुई है, क्रेडिट हुआ है ने कम हुआ, क्योंकि माल परचेस किया है शायद। कैश कम हुआ है सैलरी की वजह से। समझ में आया? तो तू बता कैश आया कितना, बता तो जरा। हाँ बोलो, कैश कितना आया? 10 और 5, 15,000 का कैश आया। गया कितना बता? 2 और 500, 2,500, 2,500 चला गया। बोल बचा कितना? 15,000 में 2,500 चला गया। अरे वेरी गुड, बहुत जल्दी जवाब दिया मैडम, थैंक यू। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिखो। बोलो बेटा डेबिट साइड की टोटल कितनी है?
15,000। क्रेडिट साइड की टोटल हाल फिलहाल में कितनी है? 2,500। दोनों में से बड़ी टोटल कौन सी है? 15,000। जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख रहा हूं, बताओ किधर कम पड़ रहा है? उधर नहीं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कितना कम पड़ रहा है? 12,500। यही तो है बैलेंस जिससे हम लोग आगे कैरी करेंगे, कैरी डाउन, जिसको हम लोग आगे कैरी करेंगे, कैरी डाउन। आगे कैरी करेंगे मतलब कहां पे? ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फाइनल अकाउंट में। कुछ बात समझ में आई? ये 12,500 क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसे कहते हैं बैलेंस करना। जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख दो। ये बात समझ में आई क्या? पक्का? ये इसका बैलेंसिंग करके बताओ तो, परचेस का। बोलो, डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 2,000। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 0। बोलो, जो साइड की टोटल बड़ी हो दोनों साइड में लिख दो। क्या लिखूं फिर? बड़ा 2,000 है ना, 2,000 लिख दिया। बोलो बैलेंस कितना है? 2,000। कहां से 0? 2,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2,000। यह आया आपका बैलेंस कैरीड डाउन। हाँ, फिर से एक बार बता रहे मुन्ना। डेबिट साइड की टोटल करो 0, क्रेडिट साइड की टोटल 10,000। दोनों में बड़ा क्या है? 10,000। सो 10,000 दोनों साइड में लिख दो क्या? बोलो बैलेंस किधर कम पड़ रहा है? डेबिट साइड में। लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अगेन बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। बरोबर है क्या? उसके बाद हाँ, सैलरी का टोटल करो बेटा, और वैसे इसका भी टोटल करो। बोलो कितना आया बैलेंस? 5,000। बोलो इसका बैलेंस कितना आया? कुछ बात समझ में आई क्या? क्या किया आपने अभी अभी? 5-6 बार बैलेंसिंग किया। क्या किया? बैलेंसिंग किया। बरोबर? अभी ध्यान से सुनना, मुझे बताओ तो जरा, अब यहां पे कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी कैश अकाउंट में? कैश अकाउंट में कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी बताओ मुझे। वेरी गुड। डेबिट साइड की टोटल 15,000 थी, क्रेडिट साइड की 2,500 थी, इसीलिए बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा ना। इस बैलेंस का नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? अरे भले ही आपने बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड में, कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी? डेबिट साइड की। तो इस बैलेंस का नाम क्या रहेगा मालूम है? वेरी गुड। सुनो सुनो, सेंटेंस सुनना। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। कितना प्यारा सेंटेंस है। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को साइड का नाम दे दो। अभी भी अगर नहीं समझा होगा तो आ जाओ, बचपन की दूसरी कक्षा की यादें ताजा करवाता हूं आपकी। बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ, माइनस क्यों लिखा रे? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4 और 3 में? 4। 4 का साइन क्या था? माइनस, इसीलिए आंसर का भी साइन माइनस। जो नंबर बड़ा है आंसर को उसका साइन दे दो। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने एक सेंटेंस बना दिया, जो साइड की टोटल बड़ी है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। बरोबर ना? इसमें 4 नंबर बड़ा था, 4 का साइन क्या था? माइनस, तो आंसर का भी साइन माइनस। यहां पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम क्या लिख दिया? डेबिट बैलेंस। इसका नाम बताओ। यहां पे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। इसका नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। इसका नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हो? कुछ आ रहा है समझ में? सिंपल है क्या? लॉजिक समझ में आया? पक्की बात? चलो आगे। किसी को यहां तक कोई डाउट? अभी अभी आपने क्या किया? बैलेंसिंग। रुको रुको, ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया। बोलो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो बैलेंस का नाम क्या रहेगा? बोल जानवी। वेरी गुड। या फिर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की कम है, तो बैलेंस का नाम क्या रहेगा? क्लियर? पक्की बात? डन? वेदांत, पूनम, सानिका, अल्पना, जानवी, ऑल सेट? क्लियर है? चलो आगे। पक्का? अब ध्यान देना, अभी अभी आपने क्या किया? बैलेंसिंग किया। एक बार मुझे जरा बता दो तो आपने क्या क्या चीजें की है। बिजनेस में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने पोस्ट किया,
पोस्टिंग के बाद आपने क्या किया, बैलेंसिंग कर दिया। पोस्टिंग के बाद आपने क्या किया, बैलेंसिंग किया। मुन्ना ध्यान से सुनना, अब बैलेंसिंग के बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, बैलेंसिंग के बाद मैं आप लोगों का, मुन्ना ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग के बाद मैं ट्रायल बैलेंस बनाने वाला हूं। बैलेंसिंग के बाद मैं क्या बनाने वाला हूं, ट्रायल बैलेंस बनाने वाला हूं। प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग। सर भैया ट्रायल बैलेंस क्या चीज है, क्यों बनाते हैं, नहीं बनाए तो काम नहीं होगा क्या, जबरदस्ती हमें तकलीफ दे रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं बता दो क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। ये है ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या चीज है, ट्रायल बैलेंस एक तुच्छ स्टेटमेंट है। बोलो क्या है, तुच्छ स्टेटमेंट। सर आपने तुच्छ क्यों बोला इसको, क्योंकि अगर किसी बैंक से आपको लोन चाहिए तो ट्रायल बैलेंस वो डिमांड नहीं करते। तुच्छ मतलब ऐसे ही राह चलता इंसान, उसने अगर तुझे कुछ बोल दिया तो तू माइंड करेगी क्या, नो, तो बोलेगी हाँ ये तो तुच्छ आदमी है, मैं इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, यस और नो। बट वही तेरे किसी चाहने वाले इंसान ने तुझे कुछ बोल दिया तो तुझे बुरा लगेगा कि नहीं। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस को इतना माइंड नहीं करते हैं। कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस को हम लोग इतना माइंड नहीं करते। लॉ के नजरिए से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल बैलेंस का जीरो इंपॉर्टेंस है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल बैलेंस का जीरो इंपॉर्टेंस है। सर रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। सो ट्रायल बैलेंस मतलब कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के अंदर में सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस लिखना है और ये टैली हो जाता है। बता दो, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की बस एक लिस्ट है। ये क्या है, एक लिस्ट है। सो ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस, विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंस। सर जरा बताओ तो कैसे बनती है लिस्ट, अभी बता देता हूं। ये देखो, ये सारे लेजर आपके सामने है, आपने क्या क्या किया जरा बताओ तो। लेजर पोस्टिंग भी कर दिया, और आपने और क्या किया साथों साथ, बैलेंसिंग भी कर दिया। लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग दोनों एक साथ कर दिया क्या आपने, हो गया क्या? अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, बोलो बेटा। अब मैं बनाने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रायल बैलेंस, बरोबर है? अभी ध्यान से सुनना, ये सीरियल नंबर, ये लेजर, ये डेबिट बैलेंस, और ये मैंने लिख दिया यहां पे क्रेडिट बैलेंस, बरोबर है? ये सीरियल नंबर वाला कॉलम, देखा कितनी सीधी लाइन है, आती क्या तुम्हारी ऐसी एकदम सीधी लाइन? वैसे सीधा नहीं भी करता तो भी सीधी ही थी एकदम वो। डन? अभी ध्यान से देखना, चलो बताओ सबसे पहला लेजर कौन सा बनाया था, कैश, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद उसके बाद कितने लेजर बनाए, 5। तो ट्रायल बैलेंस में लिस्ट में पांचों भी नाम लिख दूं क्या? बोलो कौन कौन सा था? कैश अकाउंट, बोलो, अरे दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेज अकाउंट, चौथा सेल्स अकाउंट, और पांचवा सैलरी अकाउंट। पक्का ना? ये पांचों भी लेजर मैंने लिख दिए, लिस्ट बना ली, लिस्ट। अभी तो बोला था ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने जितने भी अकाउंट बनाए होंगे वो सारे अकाउंट की क्या है, लिस्ट है, लिस्ट है, लिस्ट बना ली। अभी ध्यान से सुनना, चलो बताओ अब डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में कौन से बैलेंस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस। सर हम पागल है क्या, आपने ऊपर जब लिख दिया ना। और क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में कौन से बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस। चलो बताओ तो मुझे कौन कौन सा डेबिट बैलेंस है यहाँ पे। ये कैश का कौन सा बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट। तो रिस्पेक्टिव जो बैलेंस का नाम है, रिस्पेक्टिव जो बैलेंस का नाम है उस नाम के कॉलम में लिख दूं क्या, खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनना, देखो बेटा, चलो बताओ कैश का कौन सा बैलेंस था, बोलो ना, डेबिट बैलेंस। तो लिखू क्या यहाँ पे, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखू ना, इस कॉलम में
कितना था डेबिट डेबिट बैलेंस? हाँ बोलो। उसके बाद कैपिटल का कौन सा बैलेंस था? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी। कितना था? तो क्रेडिट कॉलम में लिखो क्या? परचेस का कौन सा बैलेंस था? सेल्स का कौन सा बैलेंस था? सैलरी का कौन सा बैलेंस था? टोटल करो। कुछ था इसमें? टैली हो गया। ये टैली हुआ क्यों बताओ तो? क्योंकि इसके पीछे एक अकाउंटिंग इक्वेशन काम कर रहा है मैजिकली। जैसे कोई चीज ऊपर से फेंकने के बाद कहां गिरती है? नीचे। कहां पे? नीचे। ठीक उसी प्रकार से आपके ये ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट या हर जर्नल एंट्री के अंदर में डेबिट क्रेडिट टैली क्यों होता है मालूम है? उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मैजिकल इक्वेशन काम कर रहा है। उस इक्वेशन को प्यार से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? अकाउंटिंग इक्वेशन। आज उस राज के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। जो बच्चे सोचते हैं ना बचपन से ये बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, ट्रायल बैलेंस टैली क्यों होता है, आज आपको उसकी राज की बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। ये ट्रायल बैलेंस बना लिया सभी ने? सिंपल था और एकदम सिंपल है। क्या है? बस सारे लेजर की मैंने लिस्ट बना दी और वो सारी लिस्ट मैंने लिख दिया और टोटल कर दिया। दैट्स इट, गेम ओवर। टैली हो गया। बरोबर। अभी देखना, ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी काम बचा है। बोलो आखिरी काम कौन सा है? फाइनल अकाउंट। बस यही है आपकी अकाउंटिंग की दुनिया। सबसे पहले क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। राइट। और बैलेंसिंग के बाद क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, बिकॉज एज इट इज वी नो वो सेम ही आने वाला है लास्ट में। बता दो ना, बता दो, सारी चीज बता दो। यहां तक क्लियर है? सिंपल है। अब ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस टैली है तो ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। काफी बार ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी आपने बचपन में 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा एक टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डोंट वरी, वो वापस यहां पे नहीं पढ़ाने वाला हूं, ऐसा जिसका अभी कोई काम नहीं है। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी तुम्हें पढ़ना होगा रेक्टिफिकेशन फाउंडेशन में। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस के अंदर में गलतियां हो सकती है, तो टैली होके क्या फायदा? सर फिर ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है? जस्ट टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल फिगर वाइज, नंबर वाइज। तो नंबर वाइज आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। सर नंबर वाइज एक्यूरेसी मतलब हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे समझ में आएगा? या फिर हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है, कैसे समझ में आएगा? ट्रायल बैलेंस से। दैट्स इट, बस इतना ही पर्पज है। और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है अभी बताए 2 मिनट पहले। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी उसमें क्या हो सकती है? गलतियां। कौन सी गलतियां? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बचपन में पढ़ा होगा 11th में, नहीं याद आ रहा होगा छोड़ दो। क्लियर? पक्की बात? चलो थोड़ा सा आगे। अभी ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, अब क्या बनाना है बेटा आप लोगों को? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं पहले तो ये बता दो, कब बनाते हैं ये बता दो, और फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं ये बता दो। एनीबॉडी? हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो वन बाय वन। हाँ फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, कब बना सकते हैं फाइनल अकाउंट? हाँ फाइनेंशियल ईयर एंड में। ओके वेरी गुड। हाँ बोल, कब बना सकते हैं फाइनल अकाउंट? कब बना सकते हैं फाइनल अकाउंट? ओके कब बना सकते हैं?
जनरली कब बनाते हैं, तो आप सभी का जवाब सही था, ईयर एंड में, फिनेंशियल ईयर एंड में। बट मैंने सवाल क्या पूछा है, कब बना सकते हैं? जवाब कभी भी, जवाब कभी भी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, टैली में हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट बन जाती है। तो आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट बॉस। ये बात समझ में आई क्या सभी को? बट जनरली कब बनाते हैं? सो एट द एंड ऑफ योर क्या कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, और एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। आपका अकाउंटिंग और फिनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो मैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि धंधे का अंदाज प्रॉफिट निकालने के लिए। सर अंदाज क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट और लॉस पीएनएल से समझ में आएगा। सर ये अंदाज और नेट का क्या लफड़ा है, एक साथ नहीं बना सकते हैं क्या? कंपनी में एक साथ ही बनाते हैं, बट ये सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप के केस में और सोल प्रोप्राइटरी, सोल प्रोप्राइटर अकेला आदमी ओनर, पार्टनरशिप एक से ज्यादा ओनर, बरोबर है ना? तो इन केसेस में हम लोग ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? बिजनेस की औकात जानने के लिए, बिजनेस में कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है जानने के लिए। सो आसान भाषा में अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसको बोले इधर आ बैठ। फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे की वजह है टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, means to know the profit or loss and to know the financial position of the business। तो ये मोटा मोटी तौर पे दो रीजन है जिस कारण से हम लोग अकाउंटिंग करके क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट बना लो, एक बना करके बताओ आपको, ध्यान से सुनना। ये अभी अभी आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट। सो यहां पे गौर से ध्यान से सुनना, ये फाइनल अकाउंट में एक मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट, ये पूरे साल को कवर करेगा। मेरे साथ साथ बोलो सेंटेंस, ये पूरे साल को कवर करेगा। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड डेट रहेगी, मान लो ईयर एंड डेट है 31 मार्च 2024, तो बोलो ईयर स्टार्ट डेट क्या रहेगी, 1 अप्रैल 23। मान लो ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर 24, तो ईयर स्टार्ट क्या रहेगी, 1 जनवरी 24। मान लो ईयर एंड डेट है आपकी 30 जून 2024, तो ईयर स्टार्ट क्या रहेगा, ये बरोबर है? हाँ, ईयर स्टार्ट क्या रहेगा बेटा बताओ, 1 जून 2023। 1 जून रहेगा ना, 1 जून से अगले महीने का, नहीं 1 जुलाई रहेगा ना रे, सही बोली तो 1 जुलाई से 30 जून। कुछ बात समझ में आ रही क्या रे सभी को? पक्की बात। मान लो ईयर एंड डेट है आप लोगों का 31 मार्च 2027, बोलो ईयर स्टार्ट डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 26। सर आप ये स्टार्ट डेट कैसे बता रहे हो? बहुत सिंपल है, 12 महीने पीछे चले जाओ। अरे साल में 12 महीने, अब यहां से 12 महीने पीछे जाओ, कौन सी तारीख आ रही है, ये। यहां से 12 महीने पीछे चले जाओ, ये। यहां से 12 महीने पीछे चले जाओ, ये। यहां से 12 महीने पीछे चले जाओ, ये। सो ईयर एंड डेट अगर आपको बताए तो ईयर स्टार्ट आप निकाल पाओगे क्या? पक्का ना? अरे ये सर नो, शिकंज क्यों आ रही माथे पे, नंबर से डर लगता है फिर? ओके, आपकी आंखों की पुतलियां भी ऐसी ऐसी होती है। जब मैं इसको स्क्रीन को बड़ा छोटा करता हूं ना, तो पहले जो बच्चे अभी देखो, अब देखो सबकी आंखों पे प्रेशर आ रहा होगा। अब ये नॉर्मल है ना, ये ठीक है नहीं इतना? अभी ध्यान से सुनना। सर बीच बीच में क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हो आप, आदत होगी। अभी ध्यान से देखना, ये ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूं, अकाउंट है तो अकाउंट के फॉर्मेट में रहेगा ना, टी शेप। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगेन सेम फॉर द ईयर एंडेड, और ये बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ये एक किसी पर्टिकुलर दिन की औकात आपको बता सकती है। बैलेंस शीट पूरे पीरियड का नहीं होता है। सर समझा नहीं,
अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा, ध्यान से देख, ध्यान रखना। ये अकाउंट है तो इसमें लेफ्ट साइड डेबिट राइट क्रेडिट, अकाउंट है तो लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट। बैलेंस शीट ये अकाउंट है क्या? नो, बैलेंस शीट ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, तो यहां डेबिट क्रेडिट मत लिखना। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी और राइट साइड में सारी आपकी क्या रहेगी? एसेट्स। बोलो बोलो, बैलेंस शीट क्या बताता है? आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटी है। अभी ध्यान से सुनना, मुन्ना ध्यान दे। देखो ये सारे आपके 11th के भूले बिसरे गीत है, बट इजी था ना? अब समझ में आ रहा है ना 11th कितना इजी था, है कि नहीं? अभी ध्यान से देखना। अब ये ट्रेडिंग और P&L, ये दोनों में भी डेबिट साइड में खर्चे है और क्रेडिट साइड में क्या है? इनकम। बोलो बोलो, डेबिट साइड में खर्चे और क्रेडिट साइड में क्या है? इनकम। वन मोर टाइम, ट्रेडिंग और P&L दोनों भी अकाउंट में डेबिट साइड में लेफ्ट साइड में क्या आने वाले? खर्चे, और राइट साइड में क्या आने वाली बेटा? इनकम। यस और नो? अब आपका सवाल, सर कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में लिखना और कौन सा P&L में? एनीबडी? ओके ओके ओके, और कोई? ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आएंगे? देखो मैं एक सेंटेंस में पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करने जा रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनना सब लोग। माल खरीदने से लेके, क्या बोला मैंने? माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट गुड्स टू द बिजनेस लोकेशन, ये सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। खेल खत्म, बचे हुए सारे खर्चे P&L के डेबिट में। क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स और ऑल नेसेसरी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन और टू ब्रिंग द गुड्स टू द बिजनेस लोकेशन, ये सब कहां पे आएंगे बताओ? ट्रेडिंग के डेबिट में। वन मोर टाइम, माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। जैसे कि चल बोल, माल खरीदने के लिए सबसे पहले कौन सा खर्चा करना पड़ता है? उसे खरीदना पड़ता है, तो लिखो क्या? परचेस। खरीदने के बाद माल को पैर है क्या अपने आप ऐसा चल के बिजनेस में आ जाएगा क्या? नो, उसको ट्रक में ट्रांसपोर्ट में लोड करना होगा ना। लोड करना है तो माल खुद से कैसे ट्रक में बैठ जाता है? लेबर या वेजेस देने पड़ते हैं। तो माल खरीद तो लिया, अब उसके बाद उसको ट्रक में लोड करने के लिए हमने क्या दिया? लेबर और वेजेस। ट्रक अगर खुद का है तो क्या लगेगा? फ्यूल। इलेक्ट्रिक ट्रक होगा तो पावर। ट्रक भाड़े का होगा तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को ही प्यार से क्या बोलते हैं? कैरेज। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, माल को इन करने का, माल को बिजनेस में इन करने का खर्चा कैरेज इनवर्ड, बरोबर है। और माल को बेचने का खर्चा कैरेज आउटवर्ड। यस और नो? हाँ, और बताओ। अब ट्रक में माल लोड कर दिया, माल खरीद लिया, ट्रक में लोड कर दिया, ट्रक खुद का है तो फ्यूल, भाड़े का है तो ट्रांसपोर्ट और कैरेज। अब ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या देना पड़ता है? लोकल टैक्सेस, ऑक्ट्राय, जकात नाका, फ्रेट, गाड़ी भाड़ा, है ना? नाका देना पड़ता है ना, नाका भाड़ा, लोकल टैक्सेस, PMC टैक्सेस, उसको आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्ट्राय और लोकल टैक्सेस। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? ये सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स। अब एक बार माल जैसे ही आ गया, एक बार माल जैसे ही बिजनेस में आ गया, अब वो माल कहां पे रखा हुआ है? गोडाउन में या बिजनेस में, बराबर है। अब गोडाउन का रेंट देना है, बोलो P&L में। शॉप का रेंट देना है P&L में। इलेक्ट्रिसिटी देना है P&L में। प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L, सैलरी P&L। अरे बचे हुए तो लाखों खर्चे हैं, उसकी लिस्ट लिखते बैठोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। सो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया? माल खरीदने से लेके, बोल बेटा, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक के सारे खर्चे कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। बचे कुछ है सारे खर्चे। ये हिला है क्या? स्टैंड हिल रहा है क्या? नहीं ना? माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा कहां पे आएगा बेटा? बताओ तो जरा। नहीं नहीं, आपकी गलती की वजह से नहीं, मुझे क्या लगा कि ये डेस्क हिला तो उस कारण से स्टैंड हिला गया। ये शायद पीछे से टच हो रहा है ना उसको।
अच्छा ठीक है, मतलब मैं इसको ठीक करता हूँ। आ जाओ, अभी ध्यान देना अच्छे से, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने का सारा खर्चा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अब तुम मुझे कोई भी खर्चा बताओ, मैं बता दूं ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा पीएनएल के। चलो वन बाय वन बोलो। अरे बोलो, कैसे बच्चे? हाँ बोल जानवी, वेरी गुड। बोल कोई तो खर्चा बोल, एक आध खर्चा बोल, कोई भी एक्सपेंस जो दिल में आए। सारे को लिख दिया, हाँ सारे को लिख दिया। तो वो उसी में से बोल दे। हाँ अगर वो लेके आने तक मतलब बिजनेस का जो भी लोकेशन है वो तक लेके आने तक वो ड्राइवर का खाना पीना का खर्चा सब ट्रेडिंग के डेबिट में। वो भी हाँ बट वो तो पर्सनल है ना। काय करे, पर्सनल क्यों है? हम दे रहे हैं ना उसको। हमने अगर दिया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, हमने अगर नहीं दिया तो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आएगा। ड्राइवर ने खुद की जेब से खाना खाया तो नहीं आएगा, हमने अगर दिया तो आएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा? हाँ क्रेडिट में क्या आएगा? रुको रुको, पहले डेबिट का समझ में आया क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एक चीज क्लियर। डन। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, और उस इनकम को आप लोग प्यार से क्या कहते हो? सेल। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बोलो। जब तक गुड्स लाए नहीं सेल कैसे हो सकता हाँ तो इसलिए तो मैंने बाद में बताया ना, पहले कहाँ बताया क्रेडिट, पहले डेबिट वाला बताया। है? बट नीचे आएगा ना सेल। कहाँ पे? नो 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 नो, अरे बाबा ट्रेडिंग में गुड्स से रिलेटेड बेसिक जो आइटम है, माल बेचना मेरा बेसिक आइटम है, वो माल बेचने के लिए मैं सैलरी दे रहा हूँ, सेकेंडरी है। समझ में आया क्या? ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। मैं इसी के साथ सीएस हरीश मथारिया घोषित करता हूं कि कल का एक और लेक्चर अपना रहेगा फाइनल अकाउंट का, और कल हम लोग लेक्चर के एंडिंग में पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करेंगे। मैं फाइनल अकाउंट एक और बार बताऊंगा आपको, फाइनल अकाउंट एक बार डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपने बताया कि सेल यहाँ पे आना चाहिए, मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सुमोटो खुद से ये डिसाइड किया कि आपको फाइनल अकाउंट के ऊपर एक बार ज्ञान दिया जाएगा डिटेल में, जो 11th में आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये फाइनल अकाउंट आपको नहीं समझ में आया तो 12th के पहले ही टॉपिक में आप लोग मुझे हार्ट अटैक दिलवा के रहोगे। इसीलिए कल मैं फाइनल अकाउंट वापस बताऊंगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स इधर है, तो डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स इधर आएगी। गुड्स से रिलेटेड खर्चा इधर है, तो गुड्स से रिलेटेड इनकम इधर आएगी। नीचे क्या आएगा? बता दो ना, मैं सब बताता हूँ, सब बता दो, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे कौन सी इनकम आएगी? इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, वेरी गुड सानिका। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हाँ, कमीशन रिसीव्ड। माल से रिलेटेड इनकम कहां पे आएगी? माल से, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। माल से रिलेटेड सब कुछ ट्रेडिंग में, और बचा कुचा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम कहां पे आएगा? पीएनएल में। अभी क्लियर हुआ तेरे को नीचे क्या आएगा? तो बट आई फील पक्का? ऑपोजिट होना चाहिए। क्यों अपोजिट होना चाहिए? अपोजिट ही तो है, देखना ये खर्चे इधर है गुड्स से रिलेटेड, और ये अपोजिट साइड में इनकम है, अपोजिट ही तो है। अच्छा ऐसे इसको अपोजिट नहीं बोलती, इसको अपर डाउनवर्ड बोलेंगे, है ना, अप डाउन नहीं। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक बताओ क्या तुम्हें? ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है मालूम है क्या? इसके पीछे का लॉजिक है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके पीछे का लॉजिक है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ा है 11th में, है ना? सो डोंट वरी। सो एक हमारा कल फर्स्ट हाफ लेक्चर रहेगा, किसका रहेगा बेटा? फाइनल अकाउंट का। तो उसके बाद हम लोग कल एक बार मैं फाइनल अकाउंट आपको बताऊंगा। फाइनल अकाउंट की बस ये तीन ही चीज़ें हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट? तो इसमें सैटरडे को क्लास है। क्या बोले बेटा? सैटरडे को क्लास ऑब्वियसली। तो कर लो। किसको? क्लास आप जाके एंजॉय करो। नहीं नहीं नहीं, क्लास रखते। मैं, We have our exams now. मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं अभी विदा ले रहा हूँ और इन बच्चों से पर्सनली ज़रा 1-to-1 बात करता हूँ, ठीक है?